तो अभी वचन सुनेंगे एक, उसके बाद थोड़ा सा हंसेंगे। फिलिप्पियों 3 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैंने मसीह को जिससे मैं प्राप्त करूं। तो पौलुस जो परमेश्वर का संत था, वो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, कहता मैंने यीशु मसीह की पहचान जो है वो उत्तम लेवल की हासिल की है, इसीलिए मैं सब बातों को हानि समझता हूं। कौन सी बातें? प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, पैसा इकट्ठा करना, सोना इकट्ठा करना, जिसको ढूंढने के लिए वो रिश्तेदार हमारे आए थे लेकिन मिला नहीं। हाँ, जिसके कारण उसने कहा मैं सब वस्तुओं की हानि उठाता हूं और इसे कूड़ा समझता हूं। जब इनकम टैक्स वाले आए तो उन्होंने सोचा कि करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की इनकी जायदाद है, इनके घरों में जब हम जाएंगे तो इस दीवार से सोना निकलेगा, इस तिजोरी से 500-500 की गड्डियां निकलेंगी। तो एक जगह नहीं, काफी जगह वो गए, कपूरथला ब्रांच में गए, जहां से उनको पूछा उन्होंने हालचाल बंदे का। वहां 70 रुपए थे। बाइबल कॉलेज में गए, वहां 90 रुपए थे। सोफिया इंस्टीट्यूट में गए, वहां 1100 रुपए निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहां 500 रुपया निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहां 13,000 रुपया निकला है। तो जहां भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी चर्च में, मेरी चर्च के सराउंडिंग में, मेरे एक भी वेन्यू में कोई कच्चा कागज, कोई फॉरेन ट्रांसफर, कोई पैसा, कोई फालतू सोना, कुछ नहीं। फिनिश एवरीथिंग, कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या था? नहीं, अब मैं रीजन बताना चाहता हूं। कारण क्या था? मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि चर्च का पैसा चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता। हम कच्चे में कोई चीज नहीं लेते। आप मेरे को चर्च में आके बोलोगे, कहते चर्च के बिल कहां हैं? जिस दिन चर्च की नींव पत्थर डला, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चर्च में किसी भी जगह जाके उंगली कर दो, मुझे इसका बिल चाहिए, मैं आपको बिल दूंगा। ये वो चर्च है। ये बाबाओं वाला चर्च नहीं है जहां पर बाबा जी ने अंदर 200 करोड़ दबाया होगा और आप उठा लोगे 200 करोड़। यहां 20 रुपए भी नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने देख लिया, उनका कसूर नहीं था, इनकम टैक्स वालों का कोई कसूर नहीं था। वो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकारी इंप्लॉई हैं। ऊपर से ऑर्डर आया, वो आ गए, उन्होंने देखा, चाय वाय पी, इंजॉय किया, बातें शातें की। जैसे लोग मुझको बताते थे कि वो आएंगे जी, ऐसा होता है जी, वो क्वेश्चन करते हैं जी। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की, कोई फालतू बात नहीं की। आए, बैठे। मैंने खुद कहा, मैं कहा सर जल्दी जरा घर सर्च करो, मैं फ्री हो जाऊं। तो खुद मैं घर पे लेके गया, एक एक कोना, बेड सर्च आधा किया। मैंने कि आधा नहीं करो, आप पूरा सर्च करो, कपड़े निकाल लो, पूरा सर्च करो, एंजॉय करो पूरी सर्च को, मजे लो, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। तो उनको मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं है। तो 2-3-4 घंटे में सब तरफ से न्यूज आ चुकी थी कि किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी कॉलेज में, किसी बाइबल कॉलेज, किसी ब्रांच में, यहाँ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के घर कुछ नहीं निकला। तो जस्ट उसके बाद फिर जस्ट फॉर्मेलिटी थी, पेपर चेक किए, वो चेक किया, रजिस्ट्री चेक की। वो है ही सब पक्के में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें कोई उनसे गुस्सा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम कॉपरेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बात नहीं की फालतू। जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, हम भी अपना काम कर रहे थे। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। मैंने उनको गुस्सा नहीं किया, मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो एक सरकारी एम्प्लॉय है जो सरकार के कहने पे आपके पास आया है और उसने चेकिंग करनी है। आप अगर राइट हो तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात मैं उनसे कहता रहा कि भाई साहब, आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने देख ही लिया। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा बड़ी जरा आप मंगवा लो गाड़ी, 80,000 50,000 रुपया मिला है चर्च में, तो फिर गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा आपको। तो फिर ऐसे मजाक मजूक हम करते रहे आपस में, कुछ नहीं था।
उनका भी रीज़न ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है आपके पास, तो आप कच्चा पैसा कहाँ है, फॉरेन से क्या आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं ऐसा था। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती चेक करना, हमारी जिम्मेवारी थी चेक करवाना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ गालियां निकालने की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो हमारे सब भाई हैं। लेकिन शैतान शर्मिंदा हुआ है, जो लोग सोचते थे कि इनके रेट डलवा लेंगे तो पता नहीं इनके क्या निकलेगा, क्या पड़ेगा। हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे। मैंने कहा लो जी बैग निकल गए तो मुझे लग गई हैं। बैग खोलिया अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए। तो डोंट वरी, आप चेक करो। तो चेक सब कुछ हुआ, हर कोना चेक हुआ जहां मैं बैठा हूँ, प्रेयर माउंटेन एवरीथिंग। तो ये स्टोरी थी 2 दिन की। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, हमें कोई कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना दिमाग में जरूर था कि आप क्रिश्चियन होने के कारण टारगेट किए जा रहे हो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मंदिर में गुरुद्वारे में जाके रेट डाल दें। क्रिश्चियन रेट डाल रहे क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। कोविड में काम किया, सरकारों के साथ काम किया, आपके लोगों को बचाया, आपके लोगों के लिए प्रेयर की। हर चीज मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल में है। जितना सोना मैंने इनकम टैक्स को लिख के दिया हुआ कि मेरे घर में है, उससे आधा सोना मेरे घर में निकला है। कहते बाकी कहां गया? मैं कहा जी आप पूरा कर दो बाकी। आधा निकला घर में। जितना लिख के दिया हुआ कि इतना हमारे घर में है, जितना मेरी बैलेंस शीट में है, इतना मेरे घर में सोना है जी, इतने औंस इतने ग्राम जितने भी है, उससे आधा निकला। कहते आधा कैसे? मैं कहा चर्च में गए, दिल किया चैनी बोदी, दिल किया मुंदरी बोदी। तो हमारा क्या है, हम तो कूड़ा समझते हैं इसको। अगर मुझे पैसा कमाना है, अमेरिका मेरे लिए खुला है, मेरे लिए कनाडा खुला हुआ है। वहाँ फैमिलीज हैं मेरे पास जो बोलती सर आप यहाँ पे आएंगे तो हम $1 मिलियन की आपकी हेल्प करेंगे। 8 करोड़ होता है $1 मिलियन। पैसा कमाना हो तो वहाँ पे बहुत है। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि अपने लोगों से प्यार करता हूँ, यहाँ मैं चैरिटी करता हूँ, काम करता हूँ, और ये इन्होंने भी अब देख लिया। हालेलुया। पैसा कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उनको ये मालूम हो गया कि इनके चीज़ें जो हैं कि ऑफरिंग कितना आया संडे, जितनी ऑफरिंग आई उन्होंने बैंक जाके चेक की, उससे कंप्लीट मैच किया। पूरी ऑफरिंग बैंक में थी सोमवार शाम को। मंगलवार उन्होंने चेक किया, बैंक में गए, कोई लॉकर तो नहीं है जी अंकुर जी के नाम पे, कोई सोनिया जी के नाम पे। कहते जी कोई लॉकर नहीं, कोई चक्कर नहीं। कोई तीसरे चौथे पांचवें छठे रिश्तेदार के पास चले गए, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या, जो मैंने आपको बताया कि आप सब वस्तुओं को कूड़ा समझते हैं। मैंने उनके साथ बहुत सारा स्टाफ था, लोकल लोग थे, मुझे जानते थे बहुत से लोग, कुछ लोग फॉलो भी करते थे। मैंने उनको बोला अगर हमारे घर में पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा, सोने की ईंटें निकलेंगी, तो हम भी स्पिरिचुअल लीडर काहे के हैं? फिर हम स्पिरिचुअल लीडर थोड़ी हैं हम। फिर तो हम बिजनेसमैन है ना। फिर तो अगर हमारे घर में करोड़ों रुपया निकलना है तो फिर हम स्पिरिचुअल लीडर काहे के हैं? हमारे घर में कुछ ना निकले ना, तब हम स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो मेरे मदर को बोले कि आप इतना सिंपल कैसे हो, आपका बेटा इतना बड़ा है। तो मेरे इन लॉ में चले गए, बोलते जी सोना है? कहते हाँ जी है जी। और कैश भी है? कहते हाँ जी कैश। उन्होंने सोचा पता नहीं कितना सोना है, उन्होंने कानों की बालियां निकाल के रख दी। कहते ये सोना है, ये 13,000 रुपया कैश है। कहते जी बस? कहते हाँ जी यही है जी, तो ये चेक कर लो बाकी कार अपना सारा। तो ये था सारा सीन। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। 5-6 घंटे में काम खत्म था पहले दिन में ही। उसके बाद जस्ट फॉर्मेलिटी, कागज साइन, जो उनकी फॉर्मेलिटीज थी, नथिंग। रीजन क्या? ये एक सीख है लोगों के लिए, ये सीख है पास्टर्स के लिए। अगर आपको सेवा करनी है, अगर आप जीसस को मानते हो, तो वचन कहता, पौलुस कहता, मैं कूड़ा समझता हूं इसको। अगर आप जिस चीज को कूड़ा समझते हैं, इसको यूनानी भाषा में इसको दिखाओ, कूड़े को क्या बोलते हैं। यूनानी भाषा में कूड़े का मतलब है स्कूबेलोन, जिसका मतलब है कि ऐसा ऐसा डंग, ऐसा गार्बेज जो कुत्तों के आगे डाला जाता है, ऐसी चीज जो कुत्तों के आगे डाली जाती है, हम वो समझते हैं पैसों को, जो कुत्तों के आगे डाला जाता है, जो हमें इसका लालच नहीं है। क्योंकि मैं अपनी हर चीज मेरी पक्के में पर्सनल। अगर मेरा ये घर है तो एक घर मेरा, अगर कहीं बाहर है तो वो लोन पे है, तो वो भी पक्के पे है।
उनको उनको मालूम हुआ कि वाकई जो जो वचन हम प्रीच कर रहे हैं सालों से, कि ये चर्च में आप 1 रुपया भी डालोगे, वो 1 रुपया चर्च का ही है और वो बैंक जाएगा, बैंक से पक्का खर्चा होगा। कोई कच्चा नहीं, 20 लाख इधर कर दो, 20 इधर कर दो, मैं शुरू से बोल रहा हूं, कोई कच्चा पक्का नहीं। और उन्होंने देखा, विटनेस किया। जाते वक्त मेरे मदर से माफ़ी मांगी, मेरे फादर से माफ़ी मांगी, मेरी सास से माफ़ी मांगी, मेरे ससुर से माफ़ी मांगी, हमसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं। आप अपना काम कर रहे हो, आप गलत थोड़ी हो, आप किसी के पास भी चेक कर सकते हो।